नाराज होने पर पहले कौन मनाता है दोनों में? मैं ही मनाती हूँ जी। इकरार हमेशा कहते हैं कि सारा क्रेडिट मेरी बीवियों को जाता है, वो मैनेज करती हैं। बात ठीक है उनकी? बेगमात को इज्जत दे रहे हैं माशरे के अंदर, सारी जिम्मेदारी वो हम तीनों पर डाल दें। हुन तुसी देख लो। मैं ते आजाद हाँ। ज्यादा गुस्सा इकरार पे किस बात पे आता है? तो उस वक्त को वैल्यू करना चाहिए, उसमें मैं लड़ने झगड़ने बैठ जाऊं हाँ, या उनकी बिल्कुल। बातों पे गुस्सा करने लगूं, फिर तो गुजर गई जिंदगी। पर अभी एक मिसाली औरत आपके नजदीक कैसी होनी चाहिए? जो सारे रिश्तों को साथ लेकर चले, और ख़ास तौर पर ना ये जिम्मेदारी शादी के बाद ज़्यादा आ जाती है कि आपने अपने इन लॉज को भी साथ लेकर चलना है, आपने अपने माँ बाप को साथ लेकर चलना है। बाज़ औक़ात होता ये है कि आप पीछे अटक के रह जाते हैं। बड़े प्यारे रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई सब, लेकिन अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है बहसियत ख़ानदान अगर आप लेकर चलेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती आएगी। और बाज़ दफ़ा लोग ये तनकीद भी कर देते हैं कि आप नहीं रहती जॉइंट फैमिली में तो इसलिए आपको पसंद है। आप सब जॉइंट फैमिली में रहते हो, मेरा वहाँ आना जाना है, तो जो स्ट्रेंथ आपको उन रिश्तों से मिलती है वो उस औरत को और मजबूत बनाती है, और मुश्किलों में घबराना नहीं होता उस औरत ने। और हमारी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं तो अपने घर पे ही अपनी अम्मी को, अपनी खाला को देखा था। तो रिश्तों को साथ लेकर संभाल कर चलने वाली औरत मुझे मिसाली लगती है। अच्छा, इकरार हमेशा कहते हैं कि सारा क्रेडिट मेरी बीवियों को जाता है, वो मैनेज करती हैं। बात ठीक है उनकी? वो वैसे बड़े होशियार हैं, मैं बताऊं। ये बात करके ना, एक तो ये वैसे ही अपनी ख़वातीन को, घर की ख़वातीन बेगमात को इज्जत दे रहे हैं माशरे के अंदर, सारी जिम्मेदारी वो हम तीनों पर डाल देते हैं। हुन तुसी देख लो। मैं ते आजाद हाँ। बात ये वैसे सच भी है, ये तो मैंने मजाक में बात डाल दी, लेकिन बात सच है कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा हो जो कहता हो कि अच्छा जी आएँ, बाहर जाना है हमने और हमें ये शॉपिंग करनी है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है जब इकरार नहीं होते तो हम सारे आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात होती है। बल्कि बाज़ औक़ात वो खुद कहते हैं यार मुझे भी पूछ लिया करो। अब वो फील करने लगे हैं कि भाई ये मुझे बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को ना बताई हो? ऐसी कुछ बातें होती हैं जो इंसान की सिर्फ बहुत ज़ात तक होती हैं और वो आप किसी से ना कहते हो ना बताते हो। तो इंसान मुकम्मल तौर पर किसी के ऊपर अपना आप नहीं खोलता है, कोई भी इंसान 100% नहीं किसी को पता होता। तो हाँ, है ऐसी बातें जो सिर्फ मुझे ही पता होंगी और शायद वो राज मेरे साथ ही चले जाए इस दुनिया से। सबसे अजीब आदत खुद में क्या लगती है? हाँ, ये बहुत सारी हैं। मैं रात में एकदम से मेरा जी चाहता है, मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, उसको सुनने लगती हूँ। और मेडिटेशन को अजीब तो नहीं कहूँगी, लिखने पढ़ने का भी मुझे शौक़ है। कोई बहुत वियर्ड आदत नहीं है, लेकिन हैं कुछ इसी तर्ज की अजीब आदतें। ज़्यादा गुस्सा इकरार पे किस बात पे आता है? इकरार पे मुझे नहीं आता है गुस्सा। अच्छा, ये लोगों को नहीं हज़म होता है, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, मुझे जनरली भी गुस्सा कम आता है, क्योंकि मैंने एक अपनी ट्रेनिंग कर ली कि मैंने गुस्सा काम करना है। तो इकरार पर तो क्यों मैंने गुस्सा करना है? वो जब घर पर होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी पसंद का खाना बनाऊं, हम कोई टीवी पर कोई चीज़ देख लें, कोई ऐसा प्रोग्राम, हम फिर पुरानी 90s वाली मेमोरीज और वो यादें, वो म्यूज़िक, वो सब शेयर करते हैं। तो उस वक्त को वैल्यू करना चाहिए, उसमें मैं लड़ने झगड़ने बैठ जाऊं या उनकी बातों पे गुस्सा करने लगूं, फिर तो गुजर गई ज़िंदगी। इकरार की सबसे अनोइंग आदत क्या लगती है? अब नहीं लगती, पहले शुरू में मुझे लगा करती थी फ़ोन का इस्तेमाल, जो कि आज भी उनका अब तो और ज़्यादा हो गया। और पहले तो ये होता था, अभी भी होता है वैसे, कि वो फ़ोन में है ना, तो आप यहाँ बैठे हुए उनको 10 बार आवाज़ दे लेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इतने मगन होते। तो शुरू में मुझे थोड़ा बॉदर करती थी, ये क्या है फ़ोन में हर वक्त, लेकिन अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। अगर ड्रामे में अपनी ज़िंदगी दिखाएं तो क्या नाम रखेंगे ड्रामे का? वो पुराना नाम है, जिंदगी ही रख दूंगी। जिंदगी रखेंगी। इकरारुल हसन को बतौर शौहर आप कैसे बयान करेंगी? बड़े रिस्पॉन्सिबल शौहर हैं। रिस्पॉन्सिबल। वो आपका सबसे ज़्यादा किस बात का ख्याल रखते हैं? सब बातों का ही ख्याल रखते हैं। उनके ख्याल रखने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। वो कह के ख्याल नहीं रखेंगे कि आपको जता के बता के नहीं करेंगे। जैसे मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से गए तो ज़ाहिर है मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने बताया मैं घंटों एक जगह बैठी होती थी, तो आते थे
کبھی رو رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے دیکھو اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں, تم پریشان نہیں ہو. کوشش کی ہم سب نے مل کے, ان کا اتنا ہی وقت تھا. کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے تھے چلو آؤ میٹھا کھانے چلتے ہیں, چلو آؤ کھانے پہ چلتے ہیں. اچھا امی کی طرف گئی تھی, چکر لگاؤ, اب وہ فلاں دوست سے ملی تھی. اب یہ غیر محسوس طریقہ تھا, انہوں نے مجھے کہا نہیں کہ خاموش ہو جاؤ یا جس طرح روایتی انداز میں, تو ان کا ایسا ہی انداز ہے. ناراض ہونے پر پہلے کون مناتا ہے دونوں میں؟ میں ہی مناتی ہوں جی. اقرار, اچھا عموماً میرے سے جب کسی بات پر کوئی ایسی تکرار ہو جائے اور ایٹ ٹائم سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سی بات بری لگ گئی ہے, ان کا پتہ نہیں چلتا نا, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا چھوڑیں, جانے دیں, سوری. اس پر بھی کوئی جواب نہیں آتا, پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں. میں اپنی طرف سے کر لیتی ہوں, منانے کی کوشش کر لیتی ہوں, لیکن نہیں مانتے پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں. پھر تھوڑے گھنٹوں کے بعد یا کبھی کبھی 1-2 دن کے بعد ان کو خیال آتا ہے, پھر ہم بات نہیں کرتے ہیں اس بات کی, پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے بہت عرصے سے یہ والا سلسلہ نہیں ہوا ہے. اچھا,